श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुनाते हैं। महाराज परीक्षित जी ने सभी को समझाया। उसके बाद में उनको पानी की प्यास लगी थी, लौट करके आए और वो समीप ऋषि के आश्रम की ओर गए। मस्तिष्क में कौन बैठा है? कलयुग विराजमान है। समीप ऋषि के आश्रम पर जाकर के कहा, हे महात्मन, मैं हस्तिनापुर का राजा पांडु वंशीय परीक्षित हूं, मुझे पानी की प्यास लगी है। लेकिन समीप ऋषि उस समय पर भगवत ध्यान में थे, समाधि लगी हुई थी। तो जब व्यक्ति समाधि में हो जाता है ना, तो वो तो प्रीतम को देखता है। उसके सामने तो फिर प्रश्न होता है कि आखिर मैं कौन हूं। वो तो समाधि में जाने के बाद केवल अपने गोविंद को देखता है। समीप ऋषि की समाधि लगी हुई। महाराज परीक्षित ने कहा, महात्मन, मुझे पानी की प्यास लगी है। समीप ऋषि को सुनाई नहीं दिया। महाराज परीक्षित के सर पर कलयुग का वास था। महाराज परीक्षित को क्रोध आया। वहां पर एक मरा हुआ सर्प था, उन्होंने ऋषि के गले में वो डाल दिया, अपमान कर दिया। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर की ओर लौट करके आते हैं। समीप ऋषि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। उनकी आयु 7 वर्ष की थी। सरयू नदी में वो स्नान कर रहे थे। तो कुछ ऋषि बालकों ने जाकर के कह दिया कि आपके पिता का अपमान हुआ है, कोई राजा मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल गया है। ऋषि बालक था, पिता के अपमान को सहन नहीं कर पाया बंधुओं, और उसने सरयू में से जल लिया और तुरंत श्राप दे डाला। बिना विचारे ही बोल दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, उसे 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप देख करके श्रृंगी ऋषि रोते हुए चले आए। पिताजी के सामने देखा, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। पिताजी के सामने खड़े होकर के रुदन करने लगे, मेरे पिता का अपमान हुआ है। पुत्र के रोने की आवाज को सुनकर के समीप ऋषि के नेत्र खुले। उन्होंने कहा, रोद से किम बाता, आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है रोने का? तो श्रृंगी ऋषि ने जब कहा कि पिताजी, किसी ने आपका अपमान कर दिया है, मैं आपके अपमान को सहन नहीं कर पाया। समीप ऋषि बोले, बेटा क्या? बोले, आपके गले में ये मरा हुआ सर्प पड़ा है। तो महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? नवनीत, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो स्वभाव है वो एकदम श्वेत, मुलायम, कोई कपट नहीं अंदर। तो महात्मा ने कहा, नहीं पुत्र, कोई राजा आज आया होगा, उसको मेरे सम्मान के लिए फूलों की माला तो मिली नहीं, ये पुष्पों की माला मिली है और वो मेरे गले में डाल करके से चला गया है। ऐसा ही हुआ है। तो यहां पर अपमान नहीं है ये मेरा, कहीं तुमने ऐसा तो नहीं किया कि किसी को श्राप दे दिया हो। श्रृंगी ऋषि कहते हैं, पिताजी मैंने तो श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा। 7 दिन का श्राप राजा परीक्षित को लगा। राजा परीक्षित जब घर पहुंचे, उन्होंने जैसे ही मुकुट को उतारा, हस्तिनापुर जाते ही मुकुट उतारते ही उनकी बुद्धि काम करने लगी, कलयुग दूर हो गया। तो वो खुद पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। ये मैंने एक संत का अपमान किया है, बहुत बड़ा। संत का अपमान करना भगवंत का अपमान है। आज मुझसे गलती हुई, हे ईश्वर मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए। इधर में समीप ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा कि राजा को जाकर के संदेश दे दो, उनके जीवन
जीवन के 7 दिन बचे हैं, उनको श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया है, वो अपनी मुक्ति का उपाय खोज लें। यहाँ पर श्रमेप ऋषि के शिष्य ने आकर के जब ये महाराज परीक्षित को ये बातें बतलाई तो महाराज परीक्षित बोले, मैं तो सोच ही रहा था कि मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मैंने एक संत का अपमान किया है। परीक्षित जी ने कोई विलंब न करते हुए राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, ध्यान देना, और सन्यासी वस्त्र धारण किए, राजसी ठाट वाट सब छोड़ दिया, कुछ नहीं चाहिए, एक आयु भी होती है, बोले छोड़ करके। और परीक्षित जी के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था जनमेज। उन्होंने जनमेज को हस्तिनापुर की गादी पर बिठाया और आप स्वयं तप करने के लिए निकल गए। तप करना है, बोले मैं जाना है, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में मुझे अपनी मुक्ति करनी है, मुक्ति का उपाय खोजना है। अच्छा, एक चीज पर कभी आपने विचार किया, श्रृंगी ऋषि ने जब राजा परीक्षित को श्राप दिया तो 7 ही दिन का क्यों दिया, वो 8 दिन का क्यों नहीं दिया? उनको 8 दिन का भी देना चाहिए था। या फिर ये कहते थे कि 5 दिन में इसे तक्षक नाग डस लेता। जब श्राप दिया उन्होंने तो तुरंत कहा 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा, ना 8 कहा, न 5 कहा, न 10 कहा, न 15 कहा, न 11 कहा, 7 ही दिन क्यों कहा? बोले इसका एक कारण हमारी समझ में आता है। जिस समय पर श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया उस समय पर लगता होगा कि श्रृंगी ऋषि की खुद की आयु ही 7 वर्ष की थी। ध्यान देना, कितनी आयु थी? 7 वर्ष की आयु थी, इसलिए उन्होंने 7 दिन का श्राप दिया। और इसका दूसरा कारण ये है कि जो 7 दिन का श्राप दिया गया, श्रृंगी ऋषि समझते हैं जीवन के केवल 7 ही दिन होते हैं, इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति का जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति की मृत्यु होती है। जब कोई 8वां दिन है ही नहीं तो फिर मैं कैसे दूं? वो कैसे देते? आप कल्पना करो, जीवन में 7 दिन आपको मिले हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, बोलो हो गए 7 डे, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब यहीं पर जन्म होना है इन्हीं 7 डे में, और यहीं आपकी मृत्यु भी होनी है। 7 दिन आपको मिले हैं, ध्यान रखना जिंदगी के इन 7 दिनों को संभाल करके सोच करके चलना है। सोमवार को पैदा हुआ, ध्यान से सुनना, सोमवार को पैदा हुआ, मंगल को बड़ा हो गया, बुधवार को शादी हो गई, बृहस्पतिवार को बच्चे हो गए, शुक्रवार को बीमार हो गया, शनिवार को हॉस्पिटल पहुंच गया और रविवार को राम नाम सत्य हो गया। बोलो है कि नहीं? इसके अलावा कुछ है? और एक बात बोले, ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। सब जानते हैं कि मृत्यु सत्य है, या तो वो ईश्वर सत्य है और या फिर ये मृत्यु सत्य है। बाकी तो ये संसार जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब असत्य है। इसीलिए हम कह रहे थे इस संसार में कोई सच्चा सुख नहीं है। अच्छा आनंद लेना है तो प्रभु के बनिए, और प्रभु भक्ति में आनंद है। या महाराज परीक्षित निकल जाते हैं खोजने के लिए अपनी मुक्ति का उपाय, और वो पवित्र गंगा माँ के तट पर आ गए कि मेरी अब कैसे मुक्ति हो, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं। कुछ महात्माओं ने सुना, वो तो उंगली लगाने लगे, अरे योगी जनों ने 1000 वर्ष तक तप किया, वो अपनी मुक्ति नहीं कर सकते, तुम्हारे जीवन के तो 7 दिन है, 7 दिनों में तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? महात्मा लोग कानों में उंगलियां दे जाते हैं, कुछ लोग मौन हो जाते हैं, लेकिन परीक्षित जी तो कह रहे हैं कि मेरे जीवन के तो 7 दिन है, मेरी मृत्यु अच्छी हो, मुक्त हो जाऊं। सब अच्छी मृत्यु चाहते हैं, मैंने पहले भी ये चर्चा की, अच्छी मृत्यु। लेकिन परीक्षित जी यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि मेरी अच्छी मृत्यु कैसे हो। उसी समय पर परम बैरागी परम अवधूत श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हो गया। केले के पत्तों की लंगोटी लगाए हुए, मात्र 16 वर्ष की अवस्था है, पादुका पैरों में पहने, हाथ में कमंडलू है, गले में यज्ञोपवीत है, सुंदर
सुंदर घुंघराले उनके बाल हैं। महात्मा लोगों ने कहा राजन तेरी मुक्ति का उपाय करने वाला तो आ गया। सब संत महात्मा खड़े हो गए। सुखताल के पवित्र तीर्थ में, पवित्र गंगा मां के तट पर, यहां परीक्षित जी कितने बड़े भाग्यशाली हैं। पवित्र गंगा मां के तट पर सुंदर विशाल वट वृक्ष है। व्यास गादी का निर्माण किया, गौ के गोबर से लेपन किया, कुशा का आसन डाला, उस पर आदरणीय श्री सुखदेव जी विराजमान हो गए और चरणों में श्री परीक्षित जी बैठ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।